गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम पढ़ रहे थे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे इसकी जनरेशन के बारे में। तो आइए, कौन कौन सी जनरेशन थी इसकी। जनरेशन कंप्यूटर्स। तो इसकी फर्स्ट जनरेशन कौन सी थी? द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स were based on the use of vacuum tubes. जो कंप्यूटर्स की फर्स्ट जनरेशन थी वो किस पर बेस्ड थी? वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर। सेकेंड जनरेशन The second generation computers used transistors in place of vacuum tubes. जो फर्स्ट जनरेशन थी वो बेस्ड थी वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर, और जो द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। जो सेकेंड जनरेशन थी वहाँ पर जो वैक्यूम ट्यूब्स थी उनके स्थान पर किसका यूज़ किया गया था? ट्रांजिस्टर्स का। और जो फर्स्ट जनरेशन थी वो बनाई गई थी उसकी जनरेशन थी 1940 से लेकर 1956 तक, और जो सेकेंड जनरेशन थी वो थी 1956 से लेकर 1963। थर्ड जनरेशन में क्या था? इंटीग्रेटेड सर्क्यूट आईसी, इंटीग्रेटेड को आईसी भी कहते हैं, वर यूज्ड एज द main technology in these computers. जो थर्ड जनरेशन थी इंटीग्रेटेड सर्किट वर यूज्ड एज द मेन टेक्नोलॉजी इन दिस कंप्यूटर। जो आईसी थी वो थर्ड जनरेशन में यूज़ की गई थी। ये क्या थी? ये मेन टेक्नोलॉजी थी जो बनाई गई थी 1964 से लेकर 1971 ईयर में। इसका यूज़ किया गया था
फोर्थ जनरेशन थी इसकी, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स the present day computers are used are based on very large scale integrated circuits called microprocessor. जो फोर्थ जनरेशन थी वहाँ पर क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट जो था उसके ऊपर बेस था, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेट सर्किट के ऊपर बेस थी, और फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या आ गया था, माइक्रो प्रोसेसर। ये बनाया गया था 1972 से लेकर अब तक, ये क्या है, प्रेजेंट में है। और इसकी फिफ्थ जनरेशन है computers involve intelligence work computers can behave, think and react in the same way as human do। और जो फिफ्थ जनरेशन है इसके अंदर क्या है, कंप्यूटर्स बहुत इंटेलिजेंस हो गए हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, एक ह्यूमन बॉडी की जैसे बिहेव करते हैं, वो क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं और रिएक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था, सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स आ गए थे, उसके बाद में इंटीग्रेटेड सर्कुलेट था, और फिर उसके बाद में माइक्रो प्रोसेसर आ गया था जो अभी तक भी प्रेजेंट के अंदर भी है। और फिफ्थ जनरेशन में क्या है, टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, ह्यूमन की तरह बिहेव करने लग गया है, कंप्यूटर वो क्या करने लग गया है, थिंक करने लग गया है और रिएक्ट करने लग गया है। तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।